हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ लिया था कल? कुंभा का साहित्य, टीकाएं पढ़ी थी कुंभा की। बाण भट्ट की कौन सी किताब पे लिखी? सारंगधर की कौन सी किताब पे? और जयदेव की कौन सी किताब पे? उस टीका का अलग से एक नाम है। उसका संस्कृत में नाटक कौन सा है? मराठी में क्या लिखा था? नंदिनी वृत्ति। क्या लिखा था? नोट्स देख के नहीं बोलना होता, तो दिमाग लगा के बोलना होता है। कन्नड़ में कौन सा लिखा था? मुरारी संगति। और मेवाड़ी में कौन सा लिखा था? संगीत राज के कितने भाग है? उन 5 भाग के नाम बताओ। वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और कुंभा की संगीत की किताबों के नाम बताओ, सबके क्या क्या नाम? कामराज रतिसार, हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था? उसके संगीत गुरु कौन थे? रणकपुर जैन मंदिर कब बनवाए गए थे? किसके द्वारा बनवाए गए थे? जैन व्यापारी धर्नक्सा। उनका वास्तुकार कौन था? कौन सी नदी के किनारे बनाए गए थे? सबसे अच्छा मंदिर कौन सा उनमें? उसमें मूर्ति किसकी लगी हुई है? उसमें पिलर कितने हैं? इसलिए उसे स्तंभों का, उसकी प्रशस्ति जो थी उसमें कौन कौन अलग अलग बताए गए हैं? और मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? श्रृंगार चौरी मंदिर का एक और नाम क्या है? किसने बनवाया था? वेलका भंडारी ने। वेलका भंडारी कौन था? इस मंदिर का जो गुंबद है वो कैसा बना हुआ है? और इसके चारों दिशाओं में क्या निकले हुए? कुंथुनाथ जैन मंदिर कहां बनाया गया था? कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर कहां कहां बनवाए थे? मेरों पे नियंत्रण के लिए कौन सा किला बनाया गया था? कौन सा? मचान। भीलों पे नियंत्रण के लिए। एक और सिरोही में किला कौन सा था? एक पुनर्निर्माण कौन से किले का हुआ? किस साल करवाया गया था? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? इसे मेवाड़ मारवाड़ का। इसका वास्तुकार कौन था? इसका सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? इसमें कौन रहता था? इसलिए इसे मेवाड़ की। कोमलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी? महेश भट्ट। कुंभा को क्या क्या बताया गया इसमें? धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान। कुंभा ने कितने में से कितने किले बनवाए थे? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? वीर विनोद किसने लिखी थी? कवि राजा विजय स्तंभ के नाम बताइए। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। ये कितना ऊंचा है? कितना चौड़ा है? कैसे पत्थर से बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसमें कितनी मंजिलें हैं? किसमें मूर्तियां नहीं? किसमें वास्तुकारों की मूर्तियां हैं? उनके नाम बताइए। जेता, पुंजा, पोमा और नापा। अल्लाह किसमें लिखा हुआ है? कितनी बार लिखा हुआ है? कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? किसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था? जेम्स टोड इसकी तुलना किससे करता है? फर्ग्यूसन इसकी तुलना किससे करता है? कब इस पर डाक टिकट जारी किया गया था? कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है? अभिनव भारत क्या था? एक और कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है? कौन सी शताब्दी में? कौन से राजा के टाइम में? कौन से जैन व्यापारी ने? कौन से भगवान को समर्पित किया? इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सिरोही के कौन से राजा को हराया था? और अब मालवा और गुजरात दोनों को एक साथ कौन सी लड़ाई में हराया था? इससे पहले वो कौन सी संधि करके आए थे दोनों? चांपानेर की संधि कब हुई थी? किस किस के बीच में हुई? महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का राजा था? राजस्थान की कौन सी रियासत को लेकर विवाद था? नागौर में कौन कौन दो भाई लड़ रहे थे? कुंभा ने किसकी सहायता की थी? फिर वो किसके पास चला गया था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट, क्योंकि महमूद खिलजी ने मोगल के हत्यारों को, क्योंकि कुंभा उसके एक विद्रोही उमर खान ने कहां पे कब्जा कर लिया था? इस जीत की याद में कुंभा ने क्या बनवाया था? आमड़ बामड़ की संधि कब होती है? कुंभा जोधा को क्या देता है वापस? और सीमा क्या बना दी जाती है? जोधा ने पहले कहां शरण ली थी? रणमल को मारने के लिए किसको बुलाया गया था? चुंडा किसको बुलाया गया था? और कौन सी महिला की सहायता से मार दिया गया था? अच्छा, रणमल किसका? मेवाड़ के 2 राजाओं का संरक्षक बना था। किस किसका?
मोकल और कुंभा के पिताजी का नाम क्या था और मम्मी का नाम क्या था? कुंभा ने पिता की हत्या का बदला लिया, ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? इतनी बातें पड़ी। चल आगे लिखो, दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबार में विद्वान लोग कौन कौन थे? कोर्ट स्कॉलर्स। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। पहले जो बंदे उनका नाम लिखो, कन है व्यास। क्या नाम बताओ देखिए? कन है व्यास। कन है व्यास ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है एकलिंग महात्म्य। कन है व्यास की बुक का नाम लिख लो। क्या नाम बताओ देखे? किसने लिखी थी? काम कन है व्यास किसके दरबार में रहता था? तो इसका जो पहला भाग है ना इस बुक का, वो कुंभा ने लिखा था। पहला भाग कुंभा ने लिखा, इसलिए उस पहले भाग का नाम है राजवर्णन। क्या नाम है? क्योंकि वर्णन कौन कर रहा है? राजा। तो राजा वर्णन कर रहा है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? लिख लो। इसका पहला भाग कुंभा द्वारा लिखा गया था। इट्स फर्स्ट पार्ट वाज रिटन बाय कुंभा। इसका पहला भाग कुंभा द्वारा लिखा गया था। इट्स फर्स्ट पार्ट वाज रिटन बाय कुंभा। किसका पहला भाग? इसका पहला भाग कुंभा द्वारा लिखा गया था। इट्स फर्स्ट पार्ट वाज रिटन बाय कुंभा। जो कि राजवर्णन कहलाता है, विच इज कॉल्ड एज राजवर्णन। जो कि राजवर्णन कहलाता है, विच इज कॉल्ड एज राजवर्णन। जो कि क्या कहलाता है? राज। अगले लिखो, मेहाजी। मेहाजी की बुक का नाम है तीर्थमाला। मेहाजी की बुक का नाम क्या है? तीर्थमाला। तीर्थ क्या होता है? पवित्र स्थान, देवताओं के स्थान। इसके अंदर 120 तीर्थों की जानकारी है। कितने तीर्थ बताए हैं? तो कोई पूछेगा तीर्थमाला में कितने तीर्थों की जानकारी है? लिख लो ब्रैकेट में, 120 तीर्थों की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स। 120 तीर्थों की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स। बताओ कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो मंडन दिन में बनाता था मकान, रात को तैयार करता था नोट्स। लिखो मंडन।
क्या क्या नाम बोलो, देखिए बुक्स के नाम। वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, कोदंड मंडन, राज वल्लभ। दोबारा तो एक बार, कौन कौन से नाम है? वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण। पहली बुक का नाम क्या है? खुद वो वास्तुकार ही था, तो वास्तु पर, वास्तु मतलब होता है आर्किटेक्चर, वास्तु मतलब स्थापत्य कला। तो सामान्य स्थापत्य कला के नियमों पर जो किताब लिख दी गई, आर्टिकल्चर के रूल्स पे जो किताब लिख दी गई, उसका नाम क्या हो गया? अगली कौन सी है? नाम से पता चलता है। देवताओं की मूर्तियां कैसे बनती है, ये जिस किताब में बता दिया गया, वो कौन सी है? अगली कौन सी है? और रूप का मतलब होता है चेहरा, चेहरे भी मूर्तियों के बनते हैं। तो रूप मंडन में भी मूर्ति कला की जानकारी, किसकी जानकारी? लिखो, रूप मंडन के ब्रैकेट में लिखो, मूर्ति कला की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर्स, मूर्ति कला की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर्स। अगली बुक का नाम क्या बताओ? कोदंड मंडन। कोदंड का मतलब होता है धनुष। कोदंड का मतलब क्या होता है ना, इसलिए राम जी को कहते हैं कोदंडधारी, कि राम जी धनुष रखते हैं अपने पास में, तो राम जी क्या हो गए? कोदंडधारी हो गए। तो कोदंड का मतलब क्या होता है? धनुष। तो मंडन ने इस किताब में बताया धनुष कैसे बनाए जाते हैं। तो धनुष निर्माण की जानकारी जिस किताब में, वो किताब कौन सी है? लिख लो ब्रैकेट में, धनुष निर्माण की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट बो मैन्युफैक्चरिंग। धनुष को बो ही कहते हैं, बो मैन्युफैक्चरिंग। धनुष निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट बो मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट वाली बुक का नाम बताओ, देखिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, राज वल्लभ, मतलब राजा जो बनवाए वास्तुकला में वो सब। इस किताब में 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? सुनना, देखो 14 चैप्टर है इस किताब में। उन 14 चैप्टर में क्या जानकारी है? उनके अंदर ये जानकारी है राजा नगर कैसे बसाता है, उनमें जानकारी है राजा गांव कैसे बसाता है, कि गांव बसाया जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किला कैसे बनाया जाए, महल कैसे बनाया जाए, मंदिर कैसे बनाया जाए, और बाजार कैसे बनाया जाए। सारी चीजें हो गई। इतनी चीजें होती थी उस टाइम में, या तो शहर बसा रहे हो, या गांव बसा रहे हो, या किला बना रहे हो, या महल बना रहे हो, या कोई मंदिर है, या कोई बाजार। मतलब राजा राजा यही निर्माण करवाता है। राजा या तो शहर बसाएगा, या गांव बसाएगा, या किला, सुरक्षा के लिए, सेना के लिए क्या बनाएगा? किला, या खुद के रहने के लिए महल, धार्मिक स्थान के लिए मंदिर, या व्यापार वाणिज्य के लिए क्या बनाया करता था? बाजार। ये सब कैसे बनाए जाने चाहिए, इनमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी किताब में, कितने चैप्टर्स में? लिखो, इस पुस्तक में 14 अध्याय है। दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स। इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। दिस बुक हैज 14 चैप्टर्स। दिस बुक हैज, बुक एक है, इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। लाइन चेंज करके नीचे लिखो। यह पुस्तक नगर, ग्राम, किले, महल, मंदिर तथा बाजार के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, विलेज, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। यह पुस्तक नगर, ग्राम, किले, महल, मंदिर तथा बाजार के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ, दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, विलेज, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। यह पुस्तक नगर, ग्राम, किले, महल, मंदिर तथा बाजार के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, विलेज, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। कौन? हाँ, दुर्ग और किला तो एक ही चीज होती है, कि जो सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, उनमें रहने के लिए जो पर्टिकुलर कमरे होते हैं वो महल। महल के अंदर बहुत ज्यादा सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। किला तो ऊंची ऊंची दीवारें खींची कैसे कमरे बना दो, कई हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे कहाँ की हो तुम? कौन? कोटा है? तो कोटा का एक तो किला बना हुआ है, एक कोटा के अंदर जो जगमंदिर बने हुए हैं तो वो महल है, किला अलग है। किले में जाओगे तो उसमें केवल ऊंची ऊंची दीवारें हैं, महल में जाओगे तो बहुत सुंदर सा दिखता है। तो क्या क्या जानकारी मिलती है बताओ, देखे। नगर, ग्राम, किले, महल, कौन सी किताब में? वापस बताओ, सारी किताबों के नाम बोलो, क्या क्या नाम? रूप मंडन, कोदंड मंडन,
आज रूप मंडन में क्या जानकारी है? मूर्ति कला है ना। कोदंड मंडन में क्या जानकारी है? और राजवल्लभ के कितने चैप्टर हैं? वो 14 चैप्टर। क्या क्या बातें बताते हैं? आप कभी मेंस में पूछ ले राजवल्लभ के बारे में बताइए, बता सकते हो? लिखने के लिए आ जाए, क्या लिखो राजवल्लभ के बारे में? सुनना, इस क्या लिखोगे? हाँ, यह है कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये नहीं सीधा लिखो इस पुस्तक में 14 अध्याय है। पहले राइटर का नाम तो बताओ उसके, अगले राइटर का नाम लिखो नाथा। नाथा ने बुक लिखी थी वास्तु मंजरी। नाथा ने कौन सी बुक लिखी थी? ये नाथा ना मंडन का भाई था। नाथा के नीचे लिख लो, यह मंडन का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। तो भैया के साथ दिन में तो मकान बनाता, रात को वास्तु के नोट्स तैयार करता। तो भैया ने लिखी वास्तु सार, इसने कौन सी लिख दी? वास्तु मंजरी। अगले बंदे का नाम लिखो गोविंद। कला निधि के नीचे एक लाइन खाली छोड़ना। क्या क्या नाम बोलो देखे? द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि, सारसम। वही बेसिकली उसकी आपकी वास्तु किताब। द्वार दीपिका नाम से पता चलता है दरवाजों के बारे में। उद्धार धोरिणी, उद्धार करना, दोबारा पुनर्निर्माण करवाना किन्हीं चीजों का। कला निधि में याद रखने वाली बात है, कला निधि हमें बताती है कि मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं। शिखर समझते हो? ये जो मंदिर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी किताब इस पर लिख दी गई कि शिखर कैसे बनाए जाते हैं। मंदिर कितना लंबा चौड़ा होगा तो शिखर कितना लंबा चौड़ा होगा। शिखर पिरामिडाकार होना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप के अंदर होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। ये सारी जानकारी यदि किसी किताब में, तो उस किताब का नाम क्या है? लिखो, मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। लास्ट वाली बुक कौन सी है? सार सार समुच्चय। ये ना गोविंद मंडन का बेटा था। लिखो पहले तो गोविंद के नीचे लिखो, यह मंडन का बेटा था। यह भी अपने पापा और चाचा जी की तरह दिन में मकान बनाता, रात को नोट्स तैयार करता था। अरे गोविंद के नीचे लिख मंडन का बेटा था, सार समुच्चय मंडन का बेटा थोड़ी है। यह मंडन का बेटा था, ही वॉज सन ऑफ मंडन। अच्छा, ये दोनों बाप बेटे ना, गोविंद और मंडन, दोनों दोनों बहुत अच्छे वास्तुकार है, मकान बनाए इन्होंने। दोनों बहुत अच्छे वास्तु के राइटर है, उन्होंने खूब अच्छी किताब लिखी। दोनों बहुत अच्छे बिस्का धीराज थे। दवाइयों की बड़ी गजब जानकारी थी। तो ये किताब बना है उसकी सार समुच्चय, ये दवाइयों पे आयुर्वेद की जानकारी देती है। दवाइयां कैसे बनाई जाती है, लिखो सार समुच्चय के आगे आयुर्वेद की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा।
आयुर्वेद की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा। मंडन ने भी एक दवाइयों पर बड़ी शानदार बुक लिखी थी, वैद्य मंडन। और वो हम इसलिए नहीं पढ़ते यार, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी याद रह जाएगा। वैद्य मतलब वही वेद जी से संबंध होगी। मंडन की किताब है तो उसने क्या लगा दिया, मंडन। पर इस वाला नाम थोड़ा अलग है, नाम से नहीं पता चला सार समुच्चय क्या है। तो क्या है सार समुच्चय में बताओ? आयुर्वेद। अगला विद्वान लिखो। लिखो हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि। लिखो यह कुंभा के गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ कुंभा। यह कुंभा के गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ कुंभा। तो कुंभा के संगीत गुरु तो कौन थे? और वैसे नॉर्मल गुरु जी कौन थे? इनको उपाधि दी गई थी कविराज, तो लिख लो उपाधि, टाइटल कविराज। अब मैं 3-4 विद्वानों के नाम लिख रहा हूं, उतार लीजिए, फिर अपने एक की बात करते हैं। उतार लिए? क्या क्या नाम बताओ देखे? तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी। ये ना, ये चारों लास्ट वाले जो है, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति, ये जैन विद्वान थे। कैसे विद्वान है? लिख लो इनके आगे, थोड़ा याद रहे, ताकि मेंस में लिखने के लिए काम आएगा कि भाई कुंभा एक सेकुलर राजा है, उसके दरबार में हिंदू विद्वान तो थे साथ में, और कौन से थे? जैन विद्वान। कौन है जैन विद्वान? कौन कौन है नाम बताओ देखे? सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। इनमें जो सोम सुंदर सूरी है ना, इनके कहने पर आपके रणकपुर के मंदिर बनवाए गए थे। कल रणकपुर जैन मंदिर पढ़े थे, तो रणकपुर मंदिर किसके? जैनों के। ये कौन से विद्वान है? जैन विद्वान। तो इनकी सलाह पर रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। लिखो लास्ट में एक लाइन लिखो अलग से, सोम सुंदर सूरी की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ सोम सुंदर सूरी, रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। रणकपुर जैन टेम्पल्स वर बिल्ट। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। रणकपुर जैन टेम्पल्स वर बिल्ट। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। रणकपुर जैन टेम्पल्स वर बिल्ट। कुंभा के दरबार में खूब सारे जैन विद्वान रहते हैं। कुंभा के टाइम में खूब सारे जैनों के क्या बनाए गए थे? मंदिर। इसका मतलब कुंभा सेकुलर है, कुंभा कोई भेदभाव नहीं करता।
इवन कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जैन कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जाएंगे उन पे किसी प्रकार का टैक्स लगेगा, लाइन चेंज करके अलग से लिखना। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। कुंभा एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन जैनाज। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इसको बॉक्स में बंद कर लो अलग से, इस लाइन को अलग से दिखनी चाहिए आपको। अब लिखो कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा, खूब सारी उपाधियां उसकी। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंग्लिश में तो भरत भारत ही होगा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भरत को? तू फालतू के दिमाग में तार जोड़ती रहती है। उतार लिए सारे, उतार लिए। बताओ देखे, पहली उपाधि क्या है? कुछ ही मत लिखना, केवल सुनना है ना, याद करेंगे हम साथ साथ। पहली उपाधि क्या है? सुल्तान का मतलब होता है रक्षा करने वाला। क्या मतलब होता है? रक्षा करने वाला मतलब रक्षक, जो हिंदुओं की रक्षा करे वो क्या कहलाए? हिंदू सुल्तान। अरे लिखना नहीं है, मैंने क्या कहा नहीं लिखना? तो हिंदू सुल्तान का मतलब क्या हो गया? वो जो हिंदुओं की रक्षा करे वो कौन हो गया? हिंदू सुल्तान। अगला क्या लिखा है? अभिनव भट्टाचार्य। क्या लिखा हुआ है? अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब क्या होता है? भट्टाचार्य व्यक्ति का नाम है। मैं नया भट्टाचार्य हूं। मैं क्या हूं? नया भट्टाचार्य। ये अगली उपाधि क्या है? नव्य भरत। नव्य मतलब भी नया, भरत मतलब हो गया भरत। तो कुंभा कुल मिलाकर है मैं नया भरत हूं। अब सवाल यह, भरत कौन सा? भरत बहुत पुराने टाइम में एक विद्वान व्यक्ति हुए जिन्होंने एक बुक लिखी थी, नाट्य शास्त्र। कौन सी बुक लिखी? भरत ने कौन सी किताब लिखी?
नाट्य। क्या वर्ड है, देखो वर्ड बोलो वापस, नाट्य। क्या वर्ड है, नाट्य। नाट्य में तीन चीजें एक साथ होती है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। क्या क्या तीन चीजें, संगीत, नृत्य, नाटक, जिसमें तीनों एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? क्या क्या तीन चीजें, एक चीज, संगीत, नृत्य, नाटक, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, तीनों एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? नाट्य। क्या बोलते हैं? और कोई नाट्य पे शास्त्र लिख दे तो क्या हो जाए? नाट्य शास्त्र लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भरत। कौन थे? कुंभा कहता है या तो भरत संगीत, नृत्य और नाटक की जानकारी रखता था, मैं रखता हूं, मैं नया भरत हूं। संगीत पर किताबें लिखी है, नृत्य पे किताबें, नृत्य रत्न कोश है, उसने नाटक लिखे हैं खूब सारे, इसलिए वो कहता है संगीत, नृत्य, नाटक की जानकारी या तो भरत को थी या संगीत, नृत्य, नाटक की जानकारी कुंभा को है, इसलिए कुंभा नया भरत है। नया भरत है तो नव्य भरत, नए को बोलते हैं अभिनव, तो क्या हो गया? अभिनव भट्टाचार्य। आई बात समझे? कौन थे भरत? एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने कौन सी किताब लिखी? नाट्य का मतलब क्या होता है? तो आप कोई पूछे नाट्य की पहली जानकारी देने वाला बंदा कौन था? भरत ने किसकी जानकारी दी? नाट्य की। किसकी जानकारी दी? भरत ने किसकी जानकारी दी? कौन सी किताब में? किसकी जानकारी? किसने दी? भरत ने किसकी जानकारी दी? भरत ने किसकी जानकारी? भरत ने किसकी जानकारी? इसलिए भरतनाट्यम। इसलिए क्या होता है? और कभी देखना भरतनाट्यम, उसमें साथ में डांस चल रहा होता है, साथ में म्यूजिक होता है, साथ में एक्टिंग होती है। एक्टिंग क्या हो गया अपने आप में? नाटक। डांस आपका नृत्य, म्यूजिक आपका संगीत, जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक तीनों एक साथ है, इसको क्या बोलते हैं? नाट्य की जानकारी देने वाले कौन थे? कुंभा कहता है मैं भी तीनों जानता हूं, मैं नव्य भरत हूं, मैं अभिनव भट्टाचार्य हूं। आई बात समझ में? आपको आपसे पूछेगा कुंभा संगीत, नृत्य, नाट्य, नाटक की जानकारी रखता है, इसलिए क्या कहलाता है? दोनों एक साथ बोलो, अभिनव भट्टाचार्य या, आप बोलो, दोनों बोलो। क्यों कहा जाता है कुंभा को ऐसा? कुंभा को हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? कि उसने मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ रहा था। गुजरात वाले कौन थे उस समय? मुसलमान। तो मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा, इसलिए वो क्या कहलाया? वो संगीत, नृत्य, नाटक की जानकारी रखता है, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य या, पूरा बोलो। तुम्हें जोर क्यों आता रहता है? अभिनव भट्टाचार्य, आगे बोल लो सर, थके। पूरा बोलो, क्या क्या उपाधि, पूरी बोलो। अगली उपाधि क्या बताओ? रासो का मतलब होता है साहित्य। रासो का मतलब लिखना नहीं, सुन। रासो का मतलब क्या होता है? लिटरेचर। इसलिए आप किताबों के नाम पढ़ते हो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, पढ़ते हो आप। ऐसा राणा जो रासो लिखे और रासो लिखवाए, जो साहित्य लिखे और साहित्य लिखवाए, वो कौन हो गया? तो लिटरेचर को प्रमोट करने वाला राजा क्या कहलाएगा? संगीत, नृत्य, नाटक की जानकारी रखने वाला, हिंदुओं की रक्षा करने वाला। अगली उपाधि क्या है? हाल गुरु का मतलब होता है वह राजा जो पहाड़ों पर किले बनवाए या पहाड़ों पर बने हुए किले जीत ले। कौन सा राजा बताओ देखे? जो पहाड़ों पर किले बनवाए या पहाड़ों पर बने हुए किले। कुंभा ने यार 84 में से 32 किले बनवाए, सारे पहाड़ों पे तो है। अचलगढ़ जैसे किले जीते, वो सारे के सारे किस पे है? पहाड़ों पे, इसलिए क्या कहलाया? अगली उपाधि क्या है? चाप का मतलब होता है धनुष। चाप का मतलब क्या होता है? धनुष के दो पर्यायवाची याद होने चाहिए आज, कोदंड और चाप। एक क्या है? कोदंड। एक क्या है? वह राजा जो धनुष अच्छा चलाए, जो अच्छा आर्चर हो, जो अच्छा धनुर्धर हो, उसको क्या कहा जाता? अरे नहीं लिखना रे, ओ क्या? अरे तो सुन, मैं कह रहा हूं ना, मेरे यहां व्हाइट आ रखे हैं बाल, मैं कुछ तो समझता हूँ। तुम ये लिखने के चक्कर में तुम्हारा कुछ याद नहीं होता, तुम्हारा पूरा ध्यान इस पे रहता, तो फिर नीचे नोट्स पढ़े लेके आ, नीचे नोट्स, सब पे नोट्स मिलते हैं, तू लेके बैठा रहा कर और उनके अंदर लिखता रहा करते रहे। तो मैं बोल रहा हूं, सुनो, सुनी हुई चीजें याद रहती है, वरना नहीं तो तुम्हारे कभी भट्टाचार्य समझ में आएगा। पर स्टूडेंट की क्या दो दिक्कत है, उसको करना वही होता है जो उसके मन में आती है, मास्टर की कोई बात माननी नहीं होती। एक कुछ कुछ जिनकी तुम्हारी राजस्थान जी की पढ़ी हुई होती है, उनको बस वो उतनी उतनी बातें याद करनी होती है, नई चीज कुछ याद नहीं करनी होती। कईयों की तुम्हारे में से कोई उपाधियां याद होती है, उनको ये नहीं पता होता इसका मतलब क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं तो उनको लिखना होता है। सुनो इसको बातें, वरना एक कभी कौन, फिर तो मैं लिखवा देता हूं, लिख लो, एक धनुर्धर लिखो, सबके आगे लिखो, हिंदू सुल्तान के आगे लिखो, हिंदुओं की रक्षा करने वाला। क्या निकालोगे इसमें? सुनो यार, समझो बातों को, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है।
तो चाप गुरु, चाप का मतलब क्या होता है? धनुष। तो वह राजा जो धनुष चलाए वो क्या हो गया? अगली उपाधि क्या है? क्या उपाधि है? परम। परम का मतलब होता है सबसे ऊंचा। परम का मतलब क्या होता है? इसलिए भारत में यदि किसी वीर को उपाधि दी जाए परमवीर, परमवीर चक्र बोलते हैं, तो परम मतलब क्या हो गया? सबसे ऊंचा। भागवत का मतलब भगवान विष्णु। भागवत का मतलब क्या हो गया? आज भी अपने कहते भागवत कथा बंचवाई हमारे, तो भागवत करवाई हमारे घर में, तो इसका मतलब किसकी कहानी करवा रहे हैं? तो कुंभागारा मैं विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, है वो। हम पढ़ रहे हैं, उसने जहां विजय स्तंभ बनवाया तो विष्णु भगवान को डेडिकेट कर दिया। उसने कुंभ स्वामी के मंदिर चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कोमलगढ़ तीनों जगह बनवा दिए थे। तो परम का मतलब, भागवत का मतलब, तो वो अपने आप को विष्णु भगवान का भक्त है, इसलिए अपने आप को क्या कहता है? अगली उपाधि बोलो क्या? आदि का मतलब पहला। आदि का मतलब मैंने परसों ही बताया था आपको, आदिनाथ, इसलिए कहते हैं ऋषभ देव जी को। नाथ का मतलब भगवान, आदि का मतलब, तो आदिनाथ का मतलब हुआ पहला भगवान। तो आदि का मतलब क्या होता है? पहला। आदि का मतलब, वराह का मतलब विष्णु। बताया था वराह मंदिर, विष्णु मंदिर। तो वो कहता है मैं विष्णु भगवान का पहला भक्त हूं। वो कहता है ऐसे लाइन लगाओ तब तो सबसे आगे मैं खड़ा हूं, ऐसे लाइन लगाओ तो सबसे ऊंचा मैं खड़ा हूं। कुल मिलाकर कहता भगवान विष्णु का मेरे से बड़ा कोई भी भक्त है। लाइन वहीं से शुरू होगी जहां पर, तो कुंभा भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए उसकी दो उपाधियां बताओ क्या क्या? परम भागवत और वह धनुष बहुत अच्छा चलाता है, वो पहाड़ के किले जीतता है, वो साहित्य लिखता और लिखवाता है, वो संगीत नृत्य और नाटक का जानकार है, वह हिंदुओं की रक्षा करता है। हिंदू सुल्तान क्यों कहते हैं उसको? अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भरत क्यों कहते हैं उसको? संगीत नृत्य और नाटक की। उसे राणा रासो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लिटरेचर लिखता है। उसे हाल गुरु क्यों कहते हैं? पहाड़ पे बने हुए हिली फोर्ट्स, हिली फोर्ट जो पहाड़ पे बने हुए किले होते हैं उनको जीतता है। उसे चाप गुरु क्यों कहते हैं? वो अच्छा आर्चर है। उसे परम भागवत और आदिवरा क्यों कहते हैं? डिवोटी ऑफ विष्णु या फॉलोवर ऑफ विष्णु, इसलिए उसको क्या क्या कहा जाता है बताओ? भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण उसकी दो उपाधियां बताओ क्या क्या? संगीत नृत्य नाटक कारण दो उपाधियां बताओ क्या क्या? और हिंदुओं की रक्षा करने के कारण, साहित्य को प्रमोट करने के कारण, पहाड़ के किले जीतने के कारण, अच्छा आर्चर होने के कारण। पहले पड़ जाएगी बात। जैसे कुंभा को पढ़ते हुए दिन हो गए हमें 3, आप परेशान हो गए, कुंभा कुंभा के साथ नया राजा तो चेंज करो। जैसे आप परेशान हो गए वैसे कुंभा का बेटा परेशान हो गया था। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा। क्या नाम था? उद्दा के दोस्त उद्दा को पूछते कि तू राजा कब बनेगा? और उद्दा कहता चिंता मत करो, अभी बाबू मरेंगे, बाबू मरते ही मैं बनूंगा राजा। उद्दा के दोस्तों ने कहा तेरा बापू सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाता है और हमें लगता नहीं है डोगरा जल्दी से मरेगा और तेरा नंबर जल्दी से आएगा। कुंभा कौन से किले में रहता था? कोमलगढ़। कोमलगढ़ किले के कौन से महल में रहता था? कटार। एक दिन कहते हैं कि भाई, और वहां कोमलगढ़ किले में नीचे एक मंदिर बना, उस मंदिर का नाम है मामादेव। कौन सा मंदिर है? शिव जी का मंदिर। किसका मंदिर है? मेवाड़ वाले शिव जी के भक्त तो थे ही। मेवाड़ तो खुद के चला के कहते थे कि हम क्या हैं, एक लिंग जी के। तो कुंभा भी सुबह सुबह जल्दी उठ के शिव जी के मंदिर में हाथ जोड़ के आता। शिव जी के मंदिर में क्या होता है? शिवलिंग। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। तो कुंभा भी सुबह सुबह शिवलिंग पे क्या चढ़ाता? जल। जल चढ़ा के दूध चढ़ाते, जल चढ़ाते। वो मामादेव मंदिर का जो शिवलिंग है वो 5.5 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? मतलब मेरे लगभग इतना। और कहते कुंभा उस पर बैठा बैठा जल चढ़ाता था। तो कुंभा कितना डाकी रहा होगा कि 5.5 फीट तो बैठा बैठा है वो। तो उद्दा कुंभा का बेटा वो जानता है। उद्दा के दिमाग में अगर बापू को मार के राजा बन सकते हैं, बाकी कोई तरीका, पर वो जानता है कि बापू अपना इतना डाकी आदमी है, यदि मारने के लिए सामने गए और बापू के हाथ में केवल बाढ़ भी आ गए तो बिड़ा बिड़ा के मार देगा अपने को। ते दिन जब कुंभा सुबह सुबह उठ के मामा देव मंदिर के उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, ओम नमो शिवाय बम बम भोले हर हर महादेव बोल रहा था, उद्दा गया, उसने पीछे से जाके मार दिया। कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? उद्दा ने, उसके बेटे उद्दा ने। कौन से किले में? कुंभलगढ़। कौन से किले में? हमें तो अपनों ने लूटा। देखो कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा द्वारा कर दी गई थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा।
कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा द्वारा कर दी गई थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? उद्दा के द्वारा कर दी गई थी। अगला राजा लिखो। अगला कौन है बताओ देखे। कुंभा को मार के राजा तो बनता है उद्दा, पर उद्दा का एक छोटा भाई और था, उसका नाम क्या था? रायमल। और जनता ने रायमल को कहा कि रायमल, तेरा जो बड़ा भाई उद्दा राजा बना है, तुम्हारे बाप को मार के बना है, और हम ऐसे राजा को स्वीकार नहीं करते जो अपने पिता की हत्या करके राजा बनाओ, पितृहंता है। इसलिए प्लीज रायमल तुम आओ, उद्दा को हटाओ और तुम क्या बनो? राजा। तो रायमल किसका छोटा भाई है? उद्दा का। या किसका छोटा बेटा है? कुंभा का। और ये अपने भाई उद्दा को हटा के क्या बन जाता है बाद में? राजा। लिखो, यह कुंभा का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कुंभा। यह कुंभा का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कुंभा। इसके अपने भाई के साथ में दो लड़ाइयां होती है। एक तो जावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? जावर पढ़ा था हमने। चांदी निकलनी सुरवीर पढ़ा हमने। सामोली वाला अभिलेख बताता है खनन के। एक वहां पास में जगह और पड़ती है दाड़िमपुर। कौन सी जगह? उदयपुर में दो जगह। कौन कौन सी? यहाँ पे रायमल अपने कौन से भाई को हराता है? लिखो, जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाड़िमपुर, जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाड़िमपुर, जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाड़िमपुर, उदयपुर में, इसने अपने भाई उद्दा को हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। इसने अपने भाई उद्दा को हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। इसने अपने भाई उद्दा को हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। तो उद्दा को कौन कौन सी लड़ाइयों में रहता है? तो उद्दा भाग के चला जाता मालवा। कहां चला जाता है? मालवा का उस समय जो राजा था उसका नाम था गयासा। क्या नाम था? तो ये भाग के किसके पास चला गया? और गयासा को जाकर कहा कि भाई गयासा, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर और मेरे को वापस राजा बना मेवाड़। गयासा को तो मजा आ गया यार। मालवा को कभी कुंभा ने जब जी में आई थी तब पटक पटक के धो दिया था कि मालवा अकेला आया तो मार खाएगा, मालवा गुजरात के साथ आएगा। उसी कुंभा का बेटा उद्दा उसके सामने बैठ के कह रहा है कि मेरी मदद कर। इससे अच्छा मालवा के लिए क्या हो सकता है? फिर मदद किसके खिलाफ? अपने भाई के खिलाफ है। इसका मतलब मेवाड़ में तो आपस में फूट पड़ी हुई है। आपस में फूट पड़ी हुई तो मालवा के लिए इससे सुनहरा मौका। गयासा ने कहा उद्दा तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। उसने कहा भाई चिंता मत कर, तेरा भाई साथ खड़ा है, तो अपने कैंप में जाके रेस्ट कर, करेंगे अटैक करेंगे इस पे। उद्दा को पूरा आश्वासन दिया। उद्दा गयासा से मिलके वापस अपने कैंप जहां रुका हुआ था उधर जा रहा है। रास्ते में बारिश हो रही थी। उद्दा को लगा यार अब राजा वापस बन ही जाएंगे, नहा तो लेते हैं, इंजॉय तो करते हैं बारिश के अंदर। उसने बारिश में नहाना शुरू कर दिया। चंदी कुड़ी अंबरां दी पैण और मैनू बिजली बिजली कहण। बिजली गिर गई थी उस पे। उद्दा पे बिजली गिर गई थी नहाते टाइम। तो उद्दा बिजली में काम आ गया। तो उद्दा मर गया था बिजली गिरने से। उद्दा मर गया तो बाद में गयासा को पता चला गया यार उद्दा तो रात जा रहा था, नहाते टाइम काम आ गया, वो तो मर गया। तो गयासा ने कहा कोई बात नहीं, मैंने उद्दा को प्रॉमिस किया था कि मैं उसका बदला लूंगा, तो मैं बदला लेने के लिए जाऊंगा। तो अब गयासा किससे लड़ने के लिए आएगा? रायमल ने धो दिया इसको। लिखो, इसने मालवा के गयासा को हराया था। ही डिफीटेड गयासा ऑफ मालवा।
जिसने मालवा के गयास शाह को हराया था। He defeated गयास शाह ऑफ मालवा। मालवा के कौन से राजा को हराया था? किसने? मालवा के गयास शाह को हराया था। ये गाना किसका है? चंदी कुड़ी अमरंदी पैण हार्डी संधू। किसका गाना है? किसका है? हार्डी संधू और विराट कोहली दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप साथ खेले हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन क्रिकेटर था, बाद में क्रिकेट छूट गई थी उसकी, तो बाद में सिंगिंग में आया और सिंगर बहुत अच्छा बना। तब लगता है कई लोगों में भगवान कितनी विशेषताएं देके भेजता है। वो क्रिकेट खेले तो भी सबसे अच्छे क्रिकेटर, वो सिंगर बने तो भी सबसे अच्छे सिंगर। यहाँ भगवान ने कुछ ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया नहीं दिया, आपने ज्यादा दिक्कत की आवश्यकता। लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। हाँ, टेम्परेचर कम कर दे, मतलब गर्मी या सर्दी, वैसे समझा मेरे को। गर्मी करनी है कि सर्दी करनी है? गर्मी करनी है, गर्मी कर दो इधर है। यहाँ सर्दी करो, यहाँ पिन के सर्दी। ठीक है, तुम्हारी क्या मिला जुला दोनों, निवाय निवाय होना चाहिए। है यहाँ लग रहा है ऐसी चल ही नहीं रहा है, चलो वहां लग रहा है कैसी ज्यादा चल रहा है। हैं क्या करे? इसमें पन्नी लग रही है, पन्नी हटा दें। और कोई आपकी आज्ञा? भाई ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है, जैसे कहोगे वैसे करना पड़ेगा वैसा। चलो सांस्कृतिक उपलब्धियां। रायमल ने सोचा यार कल्चरल में क्या करना है, बापू इतना करके गया कि टाबरों को 3 दिन याद करना पड़ता है, इसलिए अपने ज्यादा करने की आवश्यकता, छोटा मोटा कुछ कर ही लेते हैं। तो बताओ राजधानी कौन सी थी रायमल की? अरे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, इसमें क्या सोच सोच के बताते रहते हो? मैं 3 दिन से डेली पूछता हूँ, सोचते हो नागदा आहड़, ना 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 ना, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ संकटकालीन है। राजधानी कौन सी है? चित्तौड़ में एक शिव जी का मंदिर बनवाया था, अद्भुत शिव मंदिर। कौन सा? शिव जी का एक अवतार माना जाता है अद्भुत, तो अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पे? लिख लो, अद्भुत शिव मंदिर। अद्भुत शिव टेम्पल। अद्भुत शिव मंदिर, आगे लिख लो चित्तौड़। कहां पर अद्भुत शिव मंदिर, कहां पर है? एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? उसका परकोटा किसने बनवाया था? ये उसके आगे दरवाजे वगैरह